हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोले थे ड्राइव सिस्टम। पहला हम इससे पहले पढ़े थे कॉमन नॉमेनक्लेचर, सेकंड पढ़ रहे हैं ड्राइव नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसका मेरा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में दो टर्म्स आपका आएगा। फर्स्ट टर्म्स आएगा जो रूल होगा, फिर इसी से सब रूल बनेगा। ठीक है, रूल ये है मेरा सिलेक्शन, और सिलेक्शन करना है किसको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट्स कार्बन। सेकंड आपका टर्म्स क्या दे रखा है? लोअरिंग करना है इन सिलेक्टेड पेरेंट्स कार्बन चेन। जो कार्बन चेन है उसका क्या करना है? सिलेक्ट करना है। कैसे करना है उसके बारे में हम लोग को जानना है। फर्स्ट हम लोग लिखे, इसमें कुछ वर्ड दिया हुआ हम लोग बात करते हैं। दो वर्ड है, लॉन्गेस्ट, कंटीन्यूअस और पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स का मतलब होगा जो लॉन्गेस्ट होगा। जैसे मान लो ये कोई कार्बन चेन पेयर है, ठीक है, और इसमें अलग अलग ब्रांच लगा हुआ है, बहुत सारे ब्रांच लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, ब्रांच लगा हुआ है, तो इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा उस चेन को आप क्या बोलोगे? पेरेंट्स चेन बोलोगे। ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया? बाकी छूट गया। क्या छूटा? ये छूट गया, ये वाला भी छूट गया, और ये वाला भी छूट गया। ये सब जो छूटा इसको आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। और ये जो चेन चला है इसको क्या बोलोगे? पेरेंट। और ये चेन क्या चल रहा है? कंटीन्यूअस चल रहा है। आने की एक तरह से कहा जाए तो ये कैसा चल है? लॉन्गेस्ट चेन। कुछ एग्जांपल देखो, ठीक है। मान लो कि ऐसा है CH3 CH2 CH ये चलता जा रहा है, ठीक है। मान लो कि Br है और इसके हाइड्रोजन मिटा के CH2 CH3 ले लिया हम लोग। इसमें आपको फाइंड करना है कि पेरेंट्स चेन कौन होगा। पेरेंट्स चेन वही होगा जिस चेन का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो कार्बन एटम होगा। तो अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर यहाँ से चलते तो देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गया? ये जैसे आए हम लोग खत्म हो गया ना, ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट। इस चेन को आप क्या बोलोगे? पेरेंट्स। क्या बोलोगे? पेरेंट्स। इसमें क्या क्या बचेगा? Br और क्या बचेगा? CH3। ये दोनों का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट रूल में ऐसे ही हम लोग को बात करना है, तो सर हम लोग उसको ब्रांच भी बोलते हैं। हाँ, ब्रांच भी बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ही ब्रांच बोलेंगे। अब बताओ सेकंड रूल जो मेरा बी में दे रखा है वो रूल क्या है? इसको नंबरिंग कर रहे हैं, किस और से करें, ठीक है, ऐसे करें, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, इसके बारे में डिपेंड करेगा। तो हम फर्स्ट देखें, ये में मेरा क्या दे रखा है? बताओ, ये में क्या दे रखा है? इसका मीनिंग तो मतलब समझ में आ गया ना? फर्स्ट रूल लिखते हैं, रूल वाली। अब इसके अंदर दोनों के अंदर रूल चलेगा, सब रूल। मेरे पास रूल दो ही है। फर्स्ट रूल क्या है मेरे पास? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटीन्यूअस, जो लॉन्गेस्ट होगा पेरेंट्स चेन। सेकंड में पेरेंट्स चेन जो आप सिलेक्ट किए हो उसका क्या करना है? नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 करना है। तो फर्स्ट रूल लिखते हो ना, इन कार्बन चेन देखो रूल का फर्स्ट रूल, इसको लोग क्या बोलेंगे? सब रूल लिखेंगे। क्या हो जाएगा? सब रूल बनेगा। इसी नंबर लिखेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस पेरेंट्स चेन, पेरेंट कार्बन चेन। अब इस चेन में क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है बताओ? कार्बन चेन इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन चेन containing functional group multiple bond and substituent, containing functional group होगा, और क्या हो सकता है बताओ? मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच लाइज कर सकता है, ठीक है। तब जाकर इसका हम लोग क्यूरियोसिटी देंगे, ये तीनों को हम लोग समझाएंगे, पर इससे पहले हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देंगे? प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी बोल देंगे।
सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा। उसके बाद हो जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? सब्स्टिट्यूएंट ना? यस सब्स्टिट्यूएंट। इस बात को समझे? इसको कोई बड़ा सा डब्बा में बंद करके रख लेना। प्रायोरिटी देंगे अब एज इट इज 10 में इसी तरह था। सर इसमें लिख हाँ लिख लेना। लीक है एक मिनट, डबल ऑफ कार्बन फिर कोई यहाँ पे और यूज होगा। इसमें और लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इससे कम होगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तक नोट करना। पॉज करो उसको। देखो आगे एग्जाम्पल, ठीक है? फर्स्ट रूल था, कुछ एग्जाम्पल देखो, सॉल्व कर लो। मानो आपके पास CH3 है, CH2 है और CH2 है, CH3 है। यहाँ से S को हटा के हम लोग OH ले आते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग हटा के CH3 ले आते हैं। अभी मेरे पास जो सिलेक्शन रूल में था, यस सर तीन चार बात किया गया था। फर्स्ट में क्या कहा गया था? फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। दूसरा बात क्या कहा गया था? मल्टीपल बॉन्ड होगा। थर्ड में क्या बोला गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फोर्थ में क्या किया था? तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को दोगे, है ना? देखो इधर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो इसमें सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, और इसमें बच सकते हैं चार चीज। क्या क्या? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट। तो काउंटिंग कर सकते हैं ना? 1 2 3 4। बताओ ये तुम्हारा जो चेन हुआ, ये चेन क्या हो गया? पैरेंट चेन हुआ? पैरेंट चेन सर हो गया, मतलब आई थिंक बचा क्या? क्या बच गया? OH फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये क्या बच गया? ब्रांचेज इसको दो चीज बोल सकते हो ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यस या तो इसको क्या बोल सकते हो? सब्स्टिट्यूएंट सर ब्रांच भी हो सकता है ब्रांच भी हाँ बोल सकते हो, यस मिथाइल बोल सकते हो इसको, ठीक है? ये एग्जांपल हो गया। यस दूसरा एग्जांपल ने यस कुछ अच्छा एग्जांपल बनाते, ठीक है? ध्यान से समझ लो। CH2 डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3, ठीक है? ये कितना बॉन्ड बना चुका है? दो। इधर ले चलते हैं CH2 और CH3, अच्छा ऐसे दे देते हैं यहाँ पे, है ना? इधर से ले चलते हैं CH2 CH3। अब बताओ इसको नोटिंग किधर से करो? देखो यहाँ पे इसका रिपीट करेंगे एक कार्बन है, वहां से कर कहाँ से करो? इधर से। हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, ध्यान से देखो। उधर से अगर इधर से डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ना, अगर मेरे पास क्या आया था? फंक्शनल ग्रुप आया था, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से चलना होगा। तो इधर से चलो, अगर यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये रूट कट गया। तो रूट अगर यहाँ से आ रहा है तो किधर चलेगा? इधर, ठीक है? अगर यहाँ से चलते तो देखो 1 2 3 4, तो ये भी रूट कैंसिल, इधर से आया ये भी रूट कैंसिल। तो रूट कैसा चल रहा है? देखो यहाँ से इधर आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो पकड़ना है ना, डबल बॉन्ड को पकड़ना जरूरी है। उसको पकड़ना है 1 2 फर्स्ट 3 प्रायोरिटी 4 5। अरे देखो फंक्शनल ग्रुप पे तो उसको देखोगे, यस इसमें फंक्शनल ग्रुप है कहीं पे? नहीं है। नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी किसको दिया गया? मल्टीपल बॉन्ड है मेरे पास, किसको लो चलेंगे? अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहा तो किसको देखोगे? और ये भी नहीं रहा तो क्लियर है ना? और एग्जांपल में नोटिस कर लोगे, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो सेवरल टू ना, सेवरल टू में हम लोग को दे रखा है एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, इससे पहले हम लोग देखे उसमें क्या देते हैं?
मल्टीपल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उधर से आप इसको प्रियोरिटी दोगे। तो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है ये, इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बताओ मुझे। OH कार्बोक्सिलिक OH को देख लिया, इसको लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक का कार्बन हम लोग काउंटिंग करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास हम लोग देखे थे ना। तो इसका प्रियोरिटी कहां से दोगे, यहां से। इसको किसको दोगे, सेकंड प्रियोरिटी किसका होता है, मल्टीपल बॉन्ड। किधर चला जाएगा नीचे। तो लॉगिस्ट कार्बन से कितना मिला आपको, 1 2 पैरेंट्स कार्बन कितना मिला 4। 4। अगर हम ऐसे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसे बताओ किसको प्रियोरिटी दोगे। सबसे पहले OH और उसके बाद डबल बॉन्ड। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कंटेंट है, प्रेजेंट है, तो लॉगिस्ट चल नहीं सकता ना। तो ये कैसा जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या ये इधर बढ़ेगा, नो सर नहीं बढ़ेगा। ये इधर क्या हो गया, पैरेंट सेल। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, पैरेंट सेल्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग करने से है ना, ये हो गया सिलेक्शन हो गया। एक और एग्जांपल है, नीचे अब चले पर आप मान लो कि CH3 है, CH2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और क्या कहते हैं CH3 है, ठीक है। बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, पैरेंट सेल में सिलेक्ट करो। नंबर कार्बन 2 1 2 1 2 3 बस। हाथ रखो। 3 कैसे रखोगे, ये तो कार्बन सेल को दो दिया, दो ही होगा दो ही होगा, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हटा के कीटोन कर दे रहे हैं। अब बताओ, अब इसमें टोटल पैरेंट सेल कितना कार्बन है, 3। काउंटिंग करो, 1 2 3। अरे ये कार्बन काउंट हो जाएगा चेन में ना, 1 2 3 4, ये सीधा हो जाएगा। सर वहां से लेंगे आगे से। हाँ नजदीक है तो चेन में आ ही जा रहा ना। मतलब उसमें सटा हुआ इसलिए ना। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड को क्या बोल रहे हैं, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट देन द सिलेक्ट ऑन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, हम एग्जांपल दे रहे हैं इसका, देखो सॉल्व करके। अच्छा हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ आओगे ना ये। यस, एक यहाँ पर है, एक चेन ऐसे आया है, ऐसे गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें बताओ पेरेंट सेल में कितना कार्बन होगा, इधर से काउंटिंग करोगे 6 हो सर। क्या इधर से चलोगे, इधर से उधर साइड, यहाँ से भी चल सकते हो, कहीं से भी, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको काउंटिंग करना है। यस तो बताओ 1 2 2 3 4 5 6, लेकिन इधर हम नहीं जाएंगे ले जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड एक्टिविटी देंगे ना। 5 बस 5 ही लेंगे ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, पेरेंट्स खत्म हो गया। यस, यहाँ पे डाउन। अगर हम लोग इसके बाद मेरा जो रूल था सेकंड रूल में क्या बोला गया था, न्यूमेरिक करने के लिए पेरेंट्स सेल का न्यूमेरिक हम किधर से करेंगे वो देखना है, ठीक है। या तो डाउन में सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में मेरे पास क्या था, जो फर्स्ट रूल में हम लोग सेलेक्ट किए थे पेरेंट्स सेल को, उसका न्यूमेरिक करना, ठीक है। उसका सब रूल फर्स्ट आता है कि अगर पेरेंट्स सेल में फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है या तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग उस ओर से नोमेनक्लेचर करेंगे जिधर मेरा सबसे पहले क्या हो, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग तीनों का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सबसे ज्यादा हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। क्वेश्चन देखो, मेरे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या लगा है OH, ठीक। यस, इस कार्बन चेन को हम लोग किधर से काउंटिंग करेंगे, OH की तरफ। देखो पहली बात तो पेरेंट सेल मेरा ये पूरा हो गया, ये वाला पेरेंट सेल। अब इस पेरेंट सेल में काउंटिंग किधर से करोगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ। नजदीक ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इसी में हम लोग ऐसे कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, बताओ इसका पेरेंट सेल ये हो गया पूरा। यस वहां से स्टार्ट कर, तो काउंटिंग किधर से करोगे, 1 2 3 उधर से। फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी है। Yes, अगर sir. ये ना रहे तब मल्टीपल बॉन्ड, तब हम इधर से चलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। Yes. अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी ना रहे तो सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट का देखना है। जैसे देखो, बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन किधर से करोगे, इधर से कर लेंगे। इधर से कैसे करोगे, इधर से करेंगे, वहां से करना होगा, नजदीक इधर है ना, ये होना चाहिए 1 2 3 4, क्योंकि पेरेंट्स से नहीं है मेरा, इधर से हो गया।
ठीक है? यस अगला क्वेश्चन देखो, लॉजिकल है। बता अच्छा इधर और जाएगा CS2 CS बता इसमें पेरेंट्स नेम कौन होगा? इसको और आगे लिख देना, ठीक है? CS3 तो ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं होगा ना, यस सर ऐसा ही होगा ना। हां अब बताओ इस पेरेंट्स नेम में काउंटिंग किधर से करोगे? पंचम ग्रुप से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बस क्या गया? ये बस गया, ये बस गया, ये सब क्या हो गया? सब्सिट्यूट कोई डाउट? नो सर ठीक है, अगला नंबर बात करेंगे। Yes. Have to learn. It is my logical question.